अस्सलाम एवरीबॉडी अस्सलाम एवरीबॉडी दिस इज हनान खालिद एक और बुक रिव्यू के साथ हाजिर हूं मैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस इन द एज ऑफ मार्केट। इस बुक का हम करेंगे बुक रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। इन द एज ऑफ मार्केट, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आर इग्नोर्ड with cold indifference by market forces। आजकल के दौर में, मार्केट के दौर में ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को इग्नोर कर दिया जाता है। कोल्ड इंडिफरेंस किसकी वजह से? मार्केट फोर्सेस की वजह से। मार्केट चलती रहे, मार्केट किस तरह पावरफुल रहेगी। पावरफुल इकोनॉमीज इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ वीकर स्टेट्स। पॉइंट लिखिएगा, बड़े काम की चीजें। IR, essay, political science, Pakistan affairs, you can use in basically everything because this is about human rights and social justice and in the age of market। आजकल के दौर में ह्यूमन राइट्स के साथ जो हो रहा है उसकी वजह बताएं ना आप। Powerful economies influence the decision of the weaker states। Powerful states, आगे लिखिएगा, are not held accountable for the crimes they commit। पावरफुल स्टेट्स आर नॉट, यूएन की हिपोक्रेसी भी यहाँ पे आ गई बात, और पावरफुल स्टेट्स की वही बात आ गई कि पावरफुल स्टेट्स को जो गलत काम करती हैं उसकी हिपोक्रेसी पे उनको व्हाट्स इट कॉल्ड, उनके क्राइम जो कमिट होते हैं उनको बताते ही नहीं है, उनका दिखाया ही नहीं जाता, उनको हेल्ड अकाउंटेबल ही नहीं किया जाता। इजराइल, यूएस, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस। एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन तो कहती है ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स unrestricted labor mobility but state do not allow cross forward move। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की बात अमेरिका ने शुरू की और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात की, ट्रिकल डाउन इफेक्ट और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड एवरीथिंग। दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हुए कहते हैं, दूसरी तरफ ये अनरिस्ट्रिक्टेड लेबर की कहते हैं मोबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने स्टेट से बैरियर लगाया कि बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते आप हमारे वीजे, हमारी इसकी इजाजत के बगैर। आगे सुनिए जरा। फर्म्स, MNCs influence state national policies। MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये इन्फ्लुएंस करती हैं हर स्टेट की नेशनल पॉलिसीज को आजकल के दौर में। आगे चलिए जरा। कॉर्पोरेशंस बेनिफिट स्टेट्स इन शॉर्ट रन। कॉर्पोरेशन छोटे वक्त के तौर पे, छोटे वक्त के लिए, शॉर्ट रन में स्टेट्स को फायदा देती हैं कॉर्पोरेशंस, यस, बट एज ए ग्रुप पावरफुल they affect social justice and human rights। एक कंपनी की मोनोपोली बन गई है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट रॉकफेलर, आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक, आई एम टॉकिंग अबाउट जायंट्स, जैसे रॉकफेलर फैमिली हो गया, गोल्डस्मिथ फैमिली होगी, द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज इन द होल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस फैमिलीज। और वो पाकिस्तान में भी काफी मोनोपोलीज मौजूद हैं जिनको हाथ नहीं डाला जाता, दे बिकम मोनोपोलीज, और फिर ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को अफेक्ट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी इज मेनली अ मिरर इमेज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। ग्लोबल जो दुनिया में इस वक्त इकोनॉमी चल रही है पूरी की पूरी किसके इंटरेस्ट के लिए चल रही है? पावरफुल स्टेट्स और पावरफुल एलिट्स। ओके, इन बोथ IMF and World Bank, the developed countries especially, the US dictates the policies। IMF, वर्ल्ड बैंक के किस कंट्री को कितना कर्जा जाए, कैसा होगा, किस तरह होगा, वीकर कंट्रीज के लिए IMF को कौन डिक्टेट करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। ह्यूमन राइट्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टेट। ह्यूमन राइट्स सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। ये क्या बात हुई कि गाजा में इतने बच्चे मर रहे हैं, अमेरिका में 40 कर्क मर जाए तो इतना बड़ा रोला पड़ जाएगा। उसको गले में गोली लगी तो पूरी दुनिया में शोर मच गया, उसको गले में गोली लगी, लाइक व्हाट इज हैपनिंग? What about all the children in Palestine? What about all the children in Gaza? जिनको रोज मैं देखता हूँ गोलियां के बम मार रहे हैं, उनकी टुकड़े हो रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स शुड बी इक्वल फॉर ऑल। आगे चलिए। US itself did not follow the free trial criteria। यूनाइटेड स्टेट जो इतनी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसने पेट्रियट एक्ट बनाया था, जिसको मुंह उठा के, जिसका दिल किया उठा लिया बुश के दौर में 9/11 के बाद। वो फ्री ट्रायल कहाँ गया जो पाकिस्तान में आजकल बड़ी शोर मचता है? ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के अंदर आजकल बड़ा शोर है, अफगानियों को निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी पे जो बड़ा जुल्म हो रहा है एंड एवरीथिंग, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। यूएन भी बड़ा शोर, एमनेस्टी भी बड़ा शोर कर रही है। अमेरिका ने खुद 9/11 के बाद
एक 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, अगले 5 से 7 साल तक जिसका FBI का दिल किया उस बंदे को वहां से उठा लिया, CIA FBI ने मिलके जहां से दिल किया उठा लिया दुनिया में, विदाउट एनी फ्री ट्रायल, ग्वांतानामो पे जेल ले गए। तो ये हमें लेक्चर देंगे, कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए। खैर मैं तो बुक रिव्यू कर रहा हूँ, इस पे पूरा लेक्चर ह्यूमन राइट्स से मौजूद है, मैं बात की हुई है और करूंगा भी इंशाल्लाह आगे। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स आर मेड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स ये लोग बना लेते हैं, ये MNC और एलीट्स अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए। एग्जांपल ब्लैक वाटर जो इराक में, और प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स जो गाजा में इस काम कर रही हैं, अमेरिका से जा रहे हैं, रेसिस्ट ग्रुप जिसे कहते हैं मेक गाजा ग्रेट अगेन, MAGA वो मेक मेगा ग्रेट अगेन था, MGGA है, मेक गाजा गाजा ग्रेट अगेन। इस तरह का एक रेसिस्ट ग्रुप है, वो जब कायदा जाके बच्चों को किलिंग करने के लिए यहाँ से एम्प्लॉय कर रहे हैं अमेरिका से लोग, इजराइल IDF फोर्सेस है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ? तो ये ग्लोबल मार्केट और ये ह्यूमन राइट्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। ये इस बुक का पूरा रिव्यू था। ठीक है बच्चों, होप यू लाइक्ड इट।